हर ट्रेडर चाहता है कि उसके पास ऐसा स्टॉक हो जो रॉकेट की तरह भागे। और रॉकेट भागता कब है? रॉकेट ऊपर कैसे जाता है? रॉकेट ऊपर जाता है मोमेंटम के कारण। और अगर रॉकेट को नीचे भी आना है तो उसके लिए मोमेंटम को होना क्या पड़ेगा? मोमेंटम को स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इस मोमेंटम को पकड़ना चाहता हूं तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे एक इंडिकेटर पता होना चाहिए जिसका नाम है स्टोकैस्टिक। तो आज हम समझेंगे स्टोकैस्टिक होता क्या है। एक्चुअली देखिए, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा स्टोकैस्टिक ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हम जानेंगे एक करेक्ट तरीका स्टोकैस्टिक को समझने का, कैलकुलेशन का। इसके बाद वो बिगेस्ट मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं स्टोकैस्टिक को यूज करते समय, और हम ये जानेंगे कि एक्चुअली तरीका क्या है स्टोकैस्टिक को प्रॉफिटेबली यूज करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि स्टोकैस्टिक है क्या, काम कैसे करता है, इन्वेस्टर्स कौन सी गलतियां करते हैं इसे रीड करते टाइम, और इसको सही तरीका क्या है इसे यूज करने का। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर स्टोकैस्टिक लगा हुआ है। यहां पर आपको एक सेटिंग दिख रही है 14, 1 और 3 की, और यहां पर आपको दिख रहे हैं दो लाइंस। तो सबसे पहले अगर आप स्टोकैस्टिक क्या है ये समझना अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले हमें इसे हटा देना होगा, और मैं इसे 1 कर दूंगा। ये सब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना स्टोकैस्टिक है क्या, जो बहुत सारे लोग बताते नहीं है। सिर्फ आपको यह बताया जाता है कि स्टोकैस्टिक एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर क्या करता है? एक रेंज में मूव करता है। इसकी मूव करने की रेंज क्या है? 20 ओवर सोल्ड है और 80 ओवर बॉट है। तो जब आप ये 20 और 80 सुनते हैं तो आपको आरएसआई की याद आती है, 70-30 की। और लोग क्या करते हैं, आपका 80-20 में उलझ के रह जाते हैं। तो आपको जब तक समझ पे नहीं आएगा कि ये कैलकुलेशन क्या है, या ये बेसिकली देखता क्या है, या रीड किसे करता है, आप कैसे समझ पाओगे कि इसे यूज करने का सही तरीका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका कैलकुलेशन बता देता हूं कि स्टोकैस्टिक करता क्या है। तो सबसे पहले स्टोकैस्टिक बनाया किसने? स्टोकैस्टिक बनाया गया था 1950s में जॉर्ज लेन के द्वारा। तो जब जॉर्ज लेन ने इसे बनाया था तो वो करते क्या है, जैसे सारे इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं, ये इंडिकेटर भी प्राइस से बना है। बट कैसे बना है? तो देखिए, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है आपको क्लोज प्राइस निकाल लेनी है, उसके बाद में जो 14 दिन का लो है वो आपको निकाल लेना है, और उसके बाद में आपको इसको डिवाइड करना है 14 दिन के हाई और 14 दिन के लो से, और उसके बाद जो भी आता है आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा परसेंटेज के। ठीक है, तो अगर आपको मैं इसे समझाने के लिए जाऊं तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जब मैंने आपको कहा परसेंटेज के, वो आ रहा है लो, और आपका हाई और लो को मैंने डिवाइड कर दिया, और जो भी आया वो 100 है। तो देखिए एक छोटा सा कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। सपोज एक 14 दिन का एक पीरियड है, 14 डे का एक पीरियड है। इस बीच में प्राइस जो गई वो कुछ इस तरीके से गई, और प्राइस अभी यहां पर है। तो देखिए ये हाई था 100, ये जो हाई था वो 100 का था, ये जो लो था वो आपका 50 का था, और प्राइस अभी 90 की तरफ है। तो अब आप खुद बताइए, जो प्राइस है अपने 14 दिन के हाई के पास है कि लो के पास है? ऑब्वियसली हाई के पास है। अब इसमें स्टोकैस्टिक का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इस चीज को देखिए, आपकी क्लोजिंग कहां पे है? वो है 90 पे। आपका लो कितने का है? वो है 50 का। अब आपका जो हाई है वो है 100 का, और आपका जो लो है
वो है 50 का। तो अब आप यहां पर देखोगे 40 डिवाइडेड बाय 50, जो कि आएगा 0.8, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आ जाएगा 80। तो आपका परसेंटेज क्या क्या हुआ? 80। तो जब आप 80 देखते हो तो वो कोई एक चमत्कारिक नंबर नहीं है जो ये आपको ये कहेगा कि 80 अब इसको बेच दो। 80% के अगर आपको 80 दिखा रहा है, इसका मतलब ही है, इसका मतलब ही है कि ये प्राइस जो है अपनी रेंज, जो अभी तक का आपने 14 पीरियड लिया है, तो इस 14 पीरियड की रेंज के हायर साइड में चल रही है। करना क्या है, वो ये कुछ भी नहीं बता रहा है, वो आपको मात्र इतना बता रहा है कि ये परसेंटेज के जो है वो हाई की तरफ है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि ये दिखता कैसे। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक लाइन क्यों ली। तो देखिए, अगर मैं इसे बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे लेकर जाता हूं, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपको क्या दिखा रही थी? 3। तो अब आप देखिए आपको लाइंस कितनी दिख रही हैं। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, देखिए आपको लाइंस कितनी दिख रही हैं। ये दिख रही है, 2 लाइंस आपको दिख रही हैं। तो अब ये 2 लाइंस आपको दिख रही हैं, तो आपके दिमाग में आएगा, या लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे जब इसका क्रॉस ओवर होता है या उसका क्रॉस ओवर होता है तब आप ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए। लेकिन मैं अभी आपको यह समझा रहा हूं कि ये स्टोकेस्टिक के नंबर्स आते कहां से। तो जब मैं आपको ये बता रहा हूं, उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको चेंज करना होगा। लेकिन चेंज करने के पहले अब आपके दिमाग में जो चल रहा है मैं उसको भी क्लैरिफाई कर देता हूं। अब जब आप ये सेटिंग्स देखते हैं 14, 1 और 3, तो 14 पीरियड है, और 1 जब आप देख रहे हो तो वो बता रहा है कि मैंने जो भी वैल्यूएशन आ रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना 100 और 50, और वहां पर वो क्या हो रहा था, वो आपकी प्राइस थी 90, तो वो क्या हो रहा था, वो परसेंटेज के दिखा रहा था 80। तो वो एग्जैक्ट नंबर दिखाता है 1 से। अब जब आप 3 कर रहे हो, परसेंटेज डी, जब आप इसे 3 कर रहे हो, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये इसका मूविंग एवरेज निकाल ले रहा है। और मूविंग एवरेज क्या करता है, आपके जो प्राइस एक्शन है उसको स्मूदन आउट करता है। तो ये कुछ भी नहीं है, इस ब्लू लाइन का ऑरेंज लाइन एक मूविंग एवरेज है। ठीक है। अब आपको तो पहले यह समझना होगा ना कि जो परसेंटेज के है उसका काम क्या है, वो काम कैसे करता है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसे 1 करूंगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दिखेगी, और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, अब आपको बताएगी कि ये क्या कर रहा है। तो देखिए, जैसे बाकी सारे आपके जो ऑसिलेटर्स होते हैं, वो मुझे क्या बताते हैं, वो मुझे ये कह देते हैं सिंपली कि भाई ये ओवर बॉट है और ये ओवर सोल्ड है। राइट। अब मैं आपको इसका प्रॉब्लम बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये प्राइसेस देख रहे हो, ये ऊपर जा रही हैं, और ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहां पे प्राइसेस क्या है, ओवर बॉट है। तो आप क्या करते हो, बेचने का सोचते हो। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। दूसरा क्या होता है, आपको ये पता नहीं है कि यहां पे मुझे एक लाइन रखनी है कि 2 लाइन। तो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको लाइन कितनी रखनी है, एक ही रखनी है। अब मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूं, अगर आप सिंगल इंडिकेटर यूज कर रहे हो, और आप इंडिकेटर को ऐसे यूज करने की कोशिश कर रहे हो कि इसी इंडिकेटर से के बेसिस पे मैं बाय करूंगा, मैं बाकी कोई और चीजें नहीं देखूंगा, अगर आपके दिमाग में वो चल रहा है, तो आपको एक छोटा सा एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा। और वो छोटा एडजस्टमेंट ये होगा कि आप इसे 20 कर दीजिए, आप टाइम पीरियड बढ़ा लीजिए। टाइम पीरियड बढ़ाने से क्या होगा, वो आप देख लीजिए। देखिए, जब टाइम पीरियड आप कम रखते हो, तब क्या हो रहा है, आपको इस 14 पीरियड में आपको जो डेटाबेस मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, उस 14 पीरियड को बढ़ा के 20 कर दे रहा हूं। अब आप देखिए क्या होगा। जैसे ही मैंने 20 कर दिया, जैसे ही मैंने 20 कर दिया, तो बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी। कैसे होंगी और ट्रेड को कैसे लेना है, मैं आपको वो भी बताता हूं। पहली चीज, यहां पर आप देखिए मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। एक हाई, एक हाई, नया हाई, नया हाई। अब आप बताइए, आपको मार्केट यहां पर अप ट्रेंडिंग लग रहा है कि डाउन ट्रेंडिंग लग रहा है। सपोज मैं बात करता हूं यहां पे और यहां पे। तो आपको जब ये मार्केट अप ट्रेंडिंग लग रहा है, और आपने सिंपली देखा कि ये ओवरबॉट है, इसलिए आपने बेचने का सोच लिया,
तो क्या आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो? ऑब्वियसली आप ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। तो आपने क्या किया, इंडिकेटर पकड़ा। आपने कहीं से भी सुन लिया था कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है। आपने इंडिकेटर पकड़ा, आपने क्या देखा, आपने देखा कि भैया इंडिकेटर ओवरबॉट दिखा रहा है, चलो इसको बेच देते हैं। गड़बड़ तो वही हुई ना, क्योंकि आपने ट्रेंड को मिस कर गए। अब देखिए, जब ट्रेंड आपका अप ट्रेंडिंग है, तो अप ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ओवरबॉट को इग्नोर करना होगा। तो आपको इग्नोर करना है ओवरबॉट को, और आपको वेट करना होगा कि कब मुझे इस अप ट्रेंडिंग मार्केट में, एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक पुल बैक मिले। और वो पुल बैक मुझे कहां पे मिलना चाहिए? वो पुल बैक मुझे मिलना चाहिए 20 पे। वो पुल बैक मुझे कहां पे मिलना चाहिए? वो पुल बैक मुझे मिलना चाहिए 20 पे, राइट। तो अब अगर वो मुझे 20 पे मिलता है, तो मुझे उसका फायदा उठाना होगा, और कैसे उठाऊंगा वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए, इतनी देर के बाद आपको यहां पे एक डाउन ट्रेंड मिला। डाउन ट्रेंड नहीं बोलना चाहिए, पुल बैक बोलना चाहिए, रिट्रेसमेंट बोलना चाहिए। और प्राइसेस कहां चले गई? प्राइसेस चले गई ओवर सोल्ड रीजन पे। जब ट्रेंड ऊपर हो, पुल बैक आए, और अगर वो 20 पीरियड स्टोकेस्टिक में आपको एक लेवल दे ओवर सोल्ड का, तब आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है कि कहां पर बाय बन सकता है। देखिए, अब यहां पर जब आप देखोगे, तब आपको क्लियरली दिखेगा कि यहां पे जो प्राइस एक्शन हुआ वो अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये बहुत बढ़िया एंट्री बनती है बाय की। अब एक और चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, सेम जुड़ा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो, ये ओवरबॉट है, और वो क्या करेंगे, यहां पे सेल करने का सोचेंगे। आप खुद बताइए, पहला, आपने एक रेजिस्टेंस जोन को इग्नोर कर दिया। दूसरा, यहां का प्राइस एक्शन कहीं पे भी आपको सेल करने के लिए जगह दे रहा है? नहीं दे रहा है। अब आप देखिए उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद में आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट आया, यहां पर आपका ब्रेकआउट आ गया। अब यहां पर वापस से देखिए, आप वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और प्राइसेस यहां पर आपको आके वापस से एक एंट्री दे रही है। तो ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है आप देख सकते हो, और किस तरीके से आप स्टोकेस्टिक को यूज कर रहे हो। देखिए, हम लोग वो नॉर्मल ओवरबॉट ओवरसोल्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको तरीका सही पकड़ रहे हैं। और वो सही तरीका क्या है? पहले आप एक ट्रेंड को पकड़ो, जब वो ट्रेंड मिल जाए आपको कि ये ट्रेंड किसकी तरफ जा रहा है, वहां पर आपको, अगर ये अप ट्रेंड है, तो आपको ओवरबॉट को इग्नोर करना है, सेल नहीं मारना है। आपको वेट करना है, कहां पे ओवर सोल्ड मिल रहा है, आपको उसको पकड़ के चलना है, राइट। और उसके बाद में प्राइस एक्शन, और बाकी चीजों को मत छोड़िए। ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है, लेवल्स कहां पे बन रहे हैं, उन चीजों को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और तरीका होता है सेम सिंपल स्टोकेस्टिक को यूज करने का, लेकिन वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब रिस्की होता है। वो रिस्की क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इफेक्टिव है। आपने आरएसआई डाइवर्जेंस तो सुना है, आपने आरएसआई डाइवर्जेंस तो सुना है, बट हम, क्योंकि वो दो लाइन बनाकर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, हमारा ध्यान कभी इस पे जाता ही नहीं है कि क्या स्टोकेस्टिक भी मुझे डाइवर्जेंस दे रहा है। अब आप देखिए, ये प्राइजेस ने हायर हाई बनाया, लेकिन आपके स्टोकेस्टिक ने नहीं बनाया। उसके बाद आप देखिए, आपको कम से कम 200 पॉइंट का मूव मिलता है, 200 के करीब करीब पॉइंट का मूव मिलता है। इसके बाद एक और बार आप देखिए, यहां पर भी प्राइजेस आप देख सकते हो, और यहां पे भी आप प्राइजेस देख सकते हो, नीचे की तरफ है। इसके बाद में भी एक मूव आया है नीचे की तरफ, ये भी अच्छा खासा मूव है, 100-150 पॉइंट का मूव है, कम नहीं होता है, राइट। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, जब आप सेल करने का मन बना रहे हो, यहां पे सपोज आपको लग रहा है कि यहां पे मुझे सेल करना चाहिए, क्यों सेल करना चाहिए? अब आप देखिए, जब आप यहां पर देख रहे हो, आपको यहां पर ना प्राइस एक्शन मिल रहा है, ना आपको किसी भी तरीके का डाइवर्जेंस मिल रहा है।
तो पहली चीज ये है कि अगर मोमेंटम अपसाइड है, सेल मत कीजिए और बाय का वेट कीजिए, वन साइड ट्रेड कीजिए, दो साइड ट्रेड मत कीजिए। देखिए ऑसिलेटर का मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों करेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि ट्रेंड ऊपर है तो सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिए और यहां पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपने सीखा क्या आज के वीडियो में, जो कि हमारा टेक्निकल थर्सडे होता है। मैं हर थर्सडे आपके पास में कुछ टेक्निकल चीजें लेकर आता हूं, ट्रेडिंग से जुड़ी चीजें लेकर आता हूं, जिसपे मैंने आज आपसे स्टोकेस्टिक के बारे में बात की। तो हमने ये समझा कि स्टोकेस्टिक का कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर हमने ये समझा कि स्टोकेस्टिक में गलतियां क्या करते हैं लोग, और फिर हमने ये समझा कि स्टोकेस्टिक को लेने का क्या सही तरीका है। तो दो तरीके हैं, एक ट्रेंड को पकड़िए, एक साइड में ट्रेड कीजिए, और दूसरा होता है कि आपको डाइवर्जेंस को पकड़ना आना पड़ेगा। आरएसआई डाइवर्जेंस की तरह ही काम करता है आपका स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस। अब यहां पर एक छोटा अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। हमने एक ई बुक तैयार की है, वो ई बुक है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, क्योंकि देखिए जब जब मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर बात आती है चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर में एक छोटी ई बुक है। अगर आप चाहते हो कि उस ई बुक के थ्रू आप लर्न करना चाहते हो तो मेरी तरफ से वो आपके लिए एकदम फ्री है। आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन पर यस टाइप करना है, और अगर आप कमेंट सेक्शन पे यस टाइप करते हो तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे और आप उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए हर हफ्ते मैं टेक्निकल थर्सडे लेकर आऊंगा आपके पास, और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस टॉपिक के थ्रू आप टेक्निकल एनालिसिस को या ट्रेडिंग को समझना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर मुझे लिखिए और मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हो। तो अगले थर्सडे तक, ट्रेडिंग के लिए अगले थर्सडे तक, बाय, गुड बाय।